ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तानियों भारत छोड़ो, सभी वीजा रद्द होंगे, पाकिस्तान के राजनयिक भी भारत छोड़ो, अटारी बॉर्डर भी बंद हो। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा फैसला जल संधि रोकने का। अब इसके बाद वो पाकिस्तान जो दाने दाने के लिए पहले ही मोहताज था, अब बूंद बूंद के लिए प्यासा भी हो जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि पाकिस्तान की लाइफलाइन है और पाकिस्तान में बिजली, पाकिस्तान में पानी इसी से मिलता है। भारत ने पानी रोका तो यह सबसे बड़ी तबाही मचा देगा और भारत ने पानी रोक दिया है। जी हां, इस पानी रोकने के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान में बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान जानता है कि भारत इसी पर नहीं रुकेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश देते हुए बता दिया कि दुनिया के आखिरी छोर तक गर्दन पकड़कर उन आतंकियों को वापस लाएंगे जिन्होंने भारत पर हमला किया। पाकिस्तान में इस वक्त डर यही है कि भारत उनके कौन से हिस्से पर कब हमला कर देगा, उन्हें नहीं पता है भारत कब हमला कर देगा। क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अरब सागर में आज भारत ने मिसाइल परीक्षण किया है। यह संदेश पाकिस्तान को है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, यह मिसाइल परीक्षण की नहीं है, यह संदेश की तस्वीर है जो पाकिस्तान को भारत ने दी है। और जैसा मैंने कहा कि एक कूटनीतिक कुटाई तो शुरू कर दी है, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि भारत यही नहीं रुकेगा। एक अलर्ट मचा हुआ है वहां पर। आपको मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री का वो बयान सुनाना चाहती हूं जिस बयान के बाद पाकिस्तान जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान जानता है कि सिर्फ ये डिप्लोमैटिक स्ट्राइक पर भारत नहीं रुकने वाला। जरा सुनिए आज नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से क्या कहा। और मैं ये भी आपको बताऊं कि आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश अंग्रेजी में भी दिया है और उसका सीधा मतलब यह कि अंग्रेजी में दिया संदेश दुनिया के देशों के लिए है कि पाकिस्तान से भारत बदला लेगा। जरा सुनिए देश के प्रधान सेवक ने क्या कहा। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इस वक्त की मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री को आपने सुना, पहलगाम हमले के बाद एक्शन में पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। सर्वदलीय बैठक, ये तस्वीरें आपको मैं सर्वदलीय बैठक की दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री ने इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया है। इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। वहां उन्होंने जाकर राष्ट्रपति को भी ब्रीफ किया है, उन्हें भी जानकारी दी। और अब ये सर्वदलीय बैठक यानी अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं को इस बैठक में भारत जो कदम उठा रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी। यानी कि इस बैठक के जरिए अभी उठाए गए कदम और आने वाले समय के लिए भी एक ब्रीफिंग राजनीतिक दल को दी जा रही है। अब भारत में जहां एक तरफ ये बैठक शुरू होने वाली है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में एक बेचैनी बढ़ गई है। पाक सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, एयरबेस पर विमानों की तैनाती बढ़ा दी गई, पाकिस्तानी सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई, सीमा की तरफ विमानों का जो मूवमेंट है वो कर दिया गया है। आप सोचिए कि बॉर्डर पर विमानों का मूवमेंट, रात भर हवा में विमान मंडराते रहे। ये खबरें आ रही है एलओसी के पास भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का मूवमेंट तेज है, बढ़ गया है। ये फ्लाइट मूवमेंट, सेना की छुट्टियां रद्द होना, ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान में कैसे इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जो मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तान में हड़कंप मचे होने की ये तस्वीर। इसी सब के बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, मैं वो भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने इस सब के बीच एक गीदड़ भपकी भी दी। उप प्रधानमंत्री इशाक डार का बयान आया है, वो कह रहे पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई तो हम जवाब देंगे, अगर कार्रवाई हुई तो हम जवाब देंगे, कोई विदेशी दबाव नहीं मानेंगे, ये कह रहे हैं इशाक डार। तो उप प्रधानमंत्री का ये बयान है, वो कह रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई तो हम जवाब देंगे। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक ये नहीं माना कि उसने हमला किया। वो बार बार आरोप लगाता रहा है कि कैसे भारत पाकिस्तान की छवि खराब करने के लिए कह रहा है। लेकिन मैं आपको कबूलनामा सुनवाती हूं, मैं कबूलनामा सुनवाऊंगी कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो नेता हैं अनवरुल हक, उन्होंने साफ साफ शब्दों में माना कि भारत को चोट पहुंचा रहे हैं उनके लड़ाके। और वो ये भी कह रहा है कि दिल्ली से लेकर
पीओके तक ये गूंज सुनाई देगी। मैं आपको सबसे पहले शर्मनाक कबूलनामा सुनाना चाहती हूं, जिसके बाद ये मैं आगे बढ़ूं। जरा सुनिए, पाकिस्तान कैसे मान रहा है कि वो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हमले करा रहा है। दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मैं इस वक्त यह भी बताऊं कि वहां एक सर्वदलीय बैठक चल रही है। मैं पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी के पास जाऊंगी। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे पाकिस्तान के मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। आरजू काज़मी वरिष्ठ पत्रकार है, हैदर हयात खान डिफेंस एक्सपर्ट है। लेकिन मैं पहले हिंदुस्तान के जो हमारे मेहमान है उनके पास जा रही हूं, तो उन्हें स्क्रीन पर रखिए। मैं सबसे पहले के शर्मा जी आपके पास जा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे और उन्होंने आज जो बात कही कि धरती के आखिरी छोर तक जाएंगे और इस हमला करने वालों को ढूंढ कर लाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन बड़ी बात यह कि आज उन्होंने बिहार में अंग्रेजी में भी अपनी बात रखी। अब लोग सोच रहे हैं कि अंग्रेजी का भाषण के मायने क्या थे। बहुत से लोगों का यह मानना है कि क्या दुनिया के देशों को प्रधानमंत्री एक संदेश दे रहे थे। के शर्मा जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सुचिता जी, जिन परिवारों में ये दुख आया है और जो आतंकी हमले में जिनका निधन हुआ है, मैं उनके परिवारजनों के प्रति अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से पूरी तरह से संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुखद जो समय है इसमें सहन शक्ति प्रदान करें। दूसरी बात आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की कही। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 140 करोड़ भारतीयों की जो भावना है, जिस तरह से आहत हुए हैं और जो दुख है और जो आक्रोश है, उसको अपने शब्दों में बयां किया है। आपने एक शब्द कहा निश्चित तौर से कि उन्होंने अंग्रेज़ी में भी कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, आई से टू होल वर्ल्ड, मैं पूरे विश्व को बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके पीछे जो ज़मीन है और जो इनको मदद देती रही है और जहाँ ये पनपते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और मोदी जी जब कहते हैं तो दुनिया समझती है कि वो मोदी है तो मुमकिन है। और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाया है, हमने एयर स्ट्राइक भी करके दिखाया है। हमने कोशिश किया था कि पाकिस्तान संभले और इस तरह के आतंकी गतिविधियों को अपनी ज़मीन में से स्थान न दे, इन आतंकियों को स्थान न दे, ऐसी गतिविधियों को वहाँ पनपने न दे। लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान जूते भी खाता रहा है, मार भी खाता गया है, 2 टुकड़े भी हो चुके हैं, पर और आज कटोरा लेके पूरे विश्व में भीख मांग रहा है। लेकिन आदत और उसकी करतूत जो है वो नहीं बदल गई। खाने को आटे नहीं हैं, खाने को चीनी नहीं है, लेकिन आतंक की गतिविधियों में वो शामिल है। मैं आज बधाई इस समय पर आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर से दूंगा। एक सर्वदलीय बैठक देश में चल रही है इस समय। आज कई दलों ने भारत की एकता को एक नई आवाज़ दी है और मैं समझता हूँ जिस ढंग से कांग्रेस ने और विभिन्न दलों ने अपने प्रस्ताव पारित करके देश के साथ और इस सरकार के साथ और मोदी जी के साथ उनके हर एक्शन के साथ खड़े होने का संकल्प दिखाया है और ये कहा है कि निश्चित तौर से जो भी कार्रवाई होगी हम उसके साथ खड़े हैं। हमने अभी कूटनीतिक कार्रवाई प्रारंभ किया है, हमने आर्थिक कार्रवाई भी प्रारंभ हम कर चुके हैं, सैन्य कार्रवाई बाकी है। सैन्य कार्रवाई की समय आने दीजिए, वो भी पूरा विश्व देखेगा। आज सारे देशों के एम्बेसडरों को भी अधिक बुलाकर आज उनको भी संबोधित किया गया है, सारे तथ्य उनके सामने रखे गए हैं और बताने की कोशिश हुई है कि इस तरह की गतिविधि पाकिस्तान कर रहा है और ये पाकिस्तान को इस समय हमें जवाब देना बहुत आवश्यक है और हम इस जवाब को देंगे और इस पे सारा विश्व इस पाकिस्तान की गतिविधियों के विरुद्ध खड़ा। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को पहले भी आइसोलेट करके रखा है, लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान विश्व में फिर मुंह दिखाने लायक की स्थिति पे नहीं होगा। ये जो कटोरा लेके घूम रहा है पाकिस्तान, इसकी कटोरे में कोई एक चवन्नी भी नहीं डालेगा और डालेगा तो पाकिस्तान के आतंकियों का समर्थन करेगा। नहीं, मैं शर्मा जी देखिए, मुझे थोड़ा सा इसको समझना होगा क्योंकि बहुत से लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भारत ये कूटनीतिक स्ट्राइक का मतलब क्या है और इसके बाद क्या कोई दूसरा विकल्प भी भारत आजमाने वाला है, क्योंकि वहां हड़कंप ऐसे ही मचा हुआ है। मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बताऊंगी, फिर मैं मेजर जनरल मेस्टन के पास जा रही हूं। कल पहलगाम जाएंगे सेना प्रमुख, घटनास्थल का दौरा करेंगे सेना प्रमुख, सेना अफसरों के साथ वहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बताऊं कि कल आर्मी चीफ
पहलगाम पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो एक बड़ी बैठक करेंगे, वहां पर सेना के अधिकारियों के साथ वो एक बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। मेजर जनरल मैसन के पास में जाऊंगी। सर, आप ये जो स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत ने कदम उठाया है, पाकिस्तान से उसका रिएक्शन आ रहा है। वहां बैठकें हो रही हैं सर, और आप इसे हमारे लिए अच्छी तरह से समझा सकते हैं, हमारे दर्शकों के लिए। वहां बैठकों पर बैठकें हो रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो हम भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। वो शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं सर। और देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान में तो बहुत बैठक हो रही है। हाँ। और ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि वो घबराए हुए हैं, बैठक पे बैठक कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं जो बेतुके स्टेटमेंट है। लेकिन आज की जो स्थिति है, देखिए, सबसे पहले लास्ट रिजॉर्ट और ऑप्शन देश का है भारतीय सेना और भारतीय आर्म फोर्सेस का एम्प्लॉयमेंट। और हमें सेना को क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हमें चाहिए पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल रिजॉल्व, पॉलिटिकल क्लियरेंस। और आज जो प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट लफ्जों में बोला है, मेरे ख्याल इससे बड़ी तो कोई मोराल वाली चीज है ही नहीं भारतीय सेना के लिए और पूरे देश के लिए। पूरा देश को आज कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कुछ करेंगे, और यही स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तान में खलबली मचा रहा है। हमने तमाम एम्बेसडर्स को आज ब्रीफ किया है, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ब्रीफ कर दिया है। तो कहने का मतलब है सारी तैयारी, और जो कल आर्मी चीफ जा रहे हैं ये घटनास्थल पे, उसका कारण ये है कि वहां आपको पता है सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चल रहे हैं। ये जो आतंकवाद जिन्होंने इसको अंजाम लगाया, और साथ में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, जो स्लीपर सेल्स हैं, उनको पकड़ना जरूरी है। और ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होगा, आर्मी द्वारा वो हो ही रहा है, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, या साथ में सबसे जरूरी है वहां की जो जेएनके पुलिस, वो बहुत इफेक्टिव है, और ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। साथ में आर्मी चीफ इसलिए भी गए हुए हैं क्योंकि वहां से श्रीनगर जरूर जाएंगे, और ये पूरा वहां से फिर 16 कोर भी जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये तमाम ग्राउंड में कमांडर्स को मिलेंगे, कुछ हुक्म दिए जाएंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, उनको नीड टू नो बेसिस होगा, उनकी सीक्रेसी रखी जाएगी और उसकी तैयारियां की जाएंगी। क्योंकि